कल इसमें समझाए थे आप लोगों को हम, पृथ्वी से आके टकरा गया लेकिन बच गया, और लेकिन वो खींच लिया और ढेर सारा गोला बन गया सूर्य टूट करके। उसी में से एक क्या है? पृथ्वी। फिर पानी बोल रही है, पानी नहीं बोल रही है, वो आदमिया बोला लेखक कि ठीक है, परंतु तुम लपटों से पानी बची कैसे, बनी कैसे? बोले पहले जब यह आग का गोला था तो तू पानी बच कैसे गई? तो बोला मुझे ठीक पता नहीं। हाँ, यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया, और मुझे याद है अरबों बरस पहले मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूं। बोला धीरे 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 माहौल क्या होता चला गया? ठंडा। बोल रही है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई है। उन्होंने आपस में मिलकर मुझे प्रत्यक्ष अस्तित्व गवा दिया है और मुझे उत्पन्न किया है। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। पानी अपना कहानी कह रही है कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ओसोजन हमरा के बनावे के चक्कर में अपने आप को मिटा लिया वो लोग। फिर बाद में न जाने क्या हुआ, जब मुझे होश आया तो मैं ठोस बर्फ के रूप में पाया गया। उसके बाद में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के जब पानी बनाया तो पहले भाप बना। भाप, भाप जानते हो आप लोग? अरे जो भात तो बनता है तो देखे होंगे उड़ता होगा। अब फिर कह रहे हैं कि भाप के रूप में पाया गया। मेरा शरीर पहले भाप के रूप में था, वह अब अत्यंत छोटा हो गया। पहले कोई 17वां भाग रह गया। फिर मैंने देखा चारों ओर असंख्य साथी बर्फ पड़े थे। जहां तक दृष्टि जाती थी बर्फ के अतिरिक्त कुछ दिखाई न पड़ता। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती सौंदर्य बिखर जाता। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने, उछलने कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते थे। बड़े आनंद का समय रहा होगा वहां। लेखक बोल रहे हैं कि बड़ा तो लोगों को तो अच्छा लगता होगा, बर्फ है, बर्फ चारों तरफ है। बोला हाँ, कितने दिनों तक? बोला लाखों वर्षों तक। क्या है जी, क्या परेशान है? प्यास लगा था, ऊपर पानी है कि एजा पानी है? बिना बात का बतंगड़ बनाना। बोले कितने वर्षों तक? कई लाखों वर्षों तक। कई लाख? अरे हाँ, चौको नहीं, मेरे जीवन में 100 200 बरस दाल में नमक के समान भी नहीं है। बोली कि अरे पानी है हम लोग का जीवन में 100 200 साल एकदम दाल में नीमक के बराबर भी नहीं है कि दहातना दाल में तन की नीमक डलाता है। मैंने ऐसे दीर्घजीवी से वार्तालाप करके अपने जीवन को धन्य माना और रोज की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ चली। हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानी सुन रहे थे। अचानक यह अनुभव हुआ कि हम सरक रहे हों। सबके मुंह पर हवाइयां उड़ने लगी। अब क्या होगा? वो बोल रहे कि बर्फ थे हम लोग। अब बर्फ देखे होंगे खिसकता है। बर्फ जो होता है खिसकता है। घसकने लगेगा बर्फ ना, पूरा बर्फ ही खिसक जाएगा। इतने दिन आनंद से कटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हमें न था। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं और उनका शरीर ठोसपन छोड़ चुका है। उनके तरल शरीर पर हम फिसल फिसल चले हैं। मैं कई मास समुद्र में इधर उधर घूमती रही। एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। धारा के चलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी। इसके फलस्वरूप में पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। पहाड़ वहां पे था ही, अभी भी हिमालय पे जाओगे तो बर्फ जमा हुआ है। ढेर सारी नदियां वहां से निकलती हैं। वहां पे बर्फ क्यों जमा है? क्योंकि ठंडा है हो जा। और जब तापमान बढ़ता है ना पृथ्वी का, तो ग्लेशियर पिघलने लगता है और वही पिघलने के कारण नदियों में पानी बढ़ जाता है।
पानी कहां से आ रहा है? वहीं से आ रहा है सब। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णित है। अभी तक मैं समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधवों का ही राज्य है। पानी समझ रही थी कि समुद्र में केवल पानी ही पानी है, तो ना, समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरों जीवों की है, उसमें नीरा नमक भरा है। बोले समुद्र में खाली पानी ही नहीं है, बहुत सारे जीव हैं, नमक है। पहले मुझे समुद्र का खारापन बिल्कुल नहीं भाया, जी मचलने लगा, धीरे धीरे सहन हो चला। एक दिन मेरे जी में आया कि समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी, भीतर चलकर देखना चाहिए कि क्या है। इस कार्य के प्रारंभ के लिए गहरे में जाना प्रारंभ कर दिया। मार्ग में मैंने विचित्र विचित्र जीव देखे। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंघे, जालीदार मछलियां, कई कई मन भारी कछुए, हाथों वाली मछलियां, एक ऐसी मछली देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी और जिसके 8 हाथ थे। सोचो, समुद्र के ऊपर घूम रही थी, सोचे चलो नीचे घूम के आते हैं। जब नीचे जाने लगी तो देखी कि अरे जालीदार मछली आर पार दिखता है। इसके बाद घोंघा, बड़का बड़का कछुआ, भकुआइल थी देख के। वह इन हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती थी और मैं गहराई में किनारों से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी तो चौंक पड़ी। अब तक समुद्र में अंधेरा था, सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर पहुंच चुका था। बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा। सामने ऐसा जीव पड़ा मानो जैसे कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। एक अत्यंत सुंदर मछली थी, इसके शरीर से चमक निकलती थी जो इसे मार्ग दिखाती थी। इसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियां इनके पास आ जाती। जब यह भूखी होती तो उनका भर पेट भोजन करती थी। ओमे एगो ऐसन मछली थी कि ओकरा कपड़ा पर लाइट बरता था। बुझाया? अब जितने तुम पानी में नीचे चले जाओगे प्रकाश कम होता जाएगा। अब इसमें लाइट उठ कट जाएगा तो अंधेरा नहीं होगा। अब मेरा अंडरग्राउंड है नीचे, उसमें 24 के 24 घंटा लाइट चाहिए। लाइट कटता है तो एकदम भूत दिखने लगता है, उसमें हाथवा से हाथवा नहीं दिखता है। विचित्र है। मैं जब और समुद्र के नीचे गहरी तक में पहुंची तो वहां भी जंगल है। समुद्र के नीचे खाली पानी नहीं है, जंगल जैसा है। उजा छोटे ठिंगने, मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुयातत उगे हुए हैं। वहां पर पहाड़ियां है, घाटियां हैं। इन पहाड़ियों की गुफा में नाना प्रकार के जीव रहते हैं जो निपट अंधे और महा आलसी हैं। उनमें और जीव रहता है निपट अंधा, जन्मजात अंधा है सब, और महा आलसी से पड़ा रहता है बस कैसे उनका पेट भरता है। आप लोग अपने को मत चिढ़ना, आप लोग आलसी नहीं हो। यह सब देखने में मुझे कई बरस लगा। तुमको क्या लगा एक दिन में जाके घूम के आई है पानी? वो कई बरस लग गया बेचारी को घूमने में। उतने जी में आया कि ऊपर चलें, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि असंभव है। मेरे ऊपर पानी कोई 3 मील मोटी तह थी, मतलब तानी मनी जगह नहीं था अब ऊपर जाने के लिए। 3 मील लगभग एजा से चले जाओ दिल्ली, इतना दूर, उतना दूर पानी नीचे था। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। यह मेरे लिए कोई नया बात नहीं थी। करोड़ों जलकड़ इसी भांति अपना जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है। अब वो देखी कि ऊपर नहीं जा पाएंगे, तब वो कहां जाने लगी? नीचे। मैं अपने भाइयों के पीछे पीछे चट्टानों में घुस गई। कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। कुछ समिति में वहीं पड़ा रहना चाहिए, परंतु कुछ के उत्साही युवा भी थे। वे एक स्वर में बोले हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर क्या क्या छिपा हुआ है। अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े। एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां ठोस नाम का वस्तु भी नाम न था।
बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी, नाना प्रकार के धातुएं इधर उधर बहने वाली उतावली हो रही थी। पृथ्वी के नीचे केवल माटी ही नहीं है, चट्टान है। कभी कल वल गड़ाएगा ना तो आप सुने होंगे, कल वाला बोलता है कि पत्थर पड़ गिल बा, अब नहीं धसेगा। मतलब क्या है कि नीचे बाद चट्टान पड़ गया है, पत्थर पड़ गया, वो जो मशीन है उसका वो पत्थर को भेद नहीं पाएगा। अब बोलेगा कि आउट, अब नहीं हम कर पाएंगे कुछ। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते बची। हम लोग अपनी खोज से इसलिए प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़ जाते। इससे अचानक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां तापक्रम बहुत ऊंचा था। यह हमारे लिए असह्य था। हमारे अगुआ कांपे और देखते देखते उनका शरीर ओसजन और हर्दजन में विभाजित हो गया। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। मैं अपने आप बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल भागी। एक जगह ऐसी पहुंच गई, घूमते घूमते कोई जो ज्वालामुखी निकल रहा था। अगुआ केकरा के कहा जाता है? अब देखें होंगे ब्याह शादी जो कराता है वो अगुआ होता है। अगुआ माने होता है कि आगे आगे वो बात बढ़ाने वाला। तो अगुआ चलने में भी होता है। आपको अगर हम कभी टूर पे ले जाएंगे घुमाने के लिए, हर साल जैसे जाता है, तो आगे आगे जो चलता है ना, जो रास्ता दिखाते चलता है कि ऐसे ऐसे चलो, तो क्या कहलाता है वो? अगुआ। बुझा गया? तो पानी को जो रास्ता दिखाते चल रहा था आगे आगे, वो क्या था? अगुआ। ओकरा आतना ना आंच लगा कि बेचारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित हो गया। वो मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन बन गया, मर गया बेचारा वो। ये लोग जब देखी कि अगवा वाला मुआदमिया को मुआ दिया, ये लोग किनारा भाग गई सब। अब हम लोग ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पृथ्वी की गर्भ रह रहकर हिल रहा था। अब ऐसा जगह पहुंच गई कि नीचवा पृथ्वी में हलचल मचा था। एक बड़े शोर के साथ धड़ाका हुआ और हम तेजी से बाहर फेंक दिए गए। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े। पीछे देखने से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है। वो जो ज्वालामुखी फट रहा था, उसमें से रेत, धुआं, पिघली धातुएं, लपटें निकल रही थी। दृश्य बड़ा शानदार था। यह देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी। मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कर रही हो। ज्वालामुखी ऐसे निकलता है, जमीन में से अचानक आग जैसा निकलने लगेगा। अरे जमीन के अंदर ढेर सारा तरंग चलता रहता है। केवल ठंडा ठंडा पानी नहीं है, गरम गरम पानी है। हर जगह नहीं होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में, पथरीली क्षेत्रों में, हम लोग के क्षेत्र में कभी नहीं निकलेगा वो। नहीं तो ऐसे रहता ना तो कभी नीचे में सूता रहता तो नहीं ज्वालामुखी फट जाता है। नहीं अजीब होता ना। वो हमें केवल आगे नहीं निकलता है, सोना चांदी भी निकलता है। कितना बढ़िया होता ना। हाँ, हम लोग का खेत रहता कहूँ, वही में पूरा ज्वालामुखी फट जाता है और सोना मार निकल के जाम हो जाता। हम लोग जाके पहले उसको कुल चोरा चोरा घरे लाते उठा उठा के। हाँ, उड़ता है सब। ए तो देखे हो तो लोग फुलझड़ी, तो वो सही निकलता है। समझ लो कि ओकरा से कम 1.5 लाख गुना बड़ा रहता है वो पूरा निकलता है। गांव के गांव साफ कर देगा वो। क्या निकलता है तो किसी थोड़ा निकलता है कि इतनी निकल के बस वो करके बंद हो गया, बुझा ना। वो गांव के गांव साफ कर देगा वो। अभी आया है ना उड़ीसा में बाढ़, जबरदस्त बाढ़ आया है एकदम। कितना गांव बह गया। जवैनिया गांव फिर बह गया। जवैनिया गांव सुने हो ना मैं? अरे वहां जहां बाढ़ आया था, भरत तिवारी जहां मरा, उसी गांव का तो मुद्दा उठा रहा था। वो गांव क्या है ना, देखो हम लोग ढेर सेफ जगह पे हैं, हम लोग ऊंचे जगह पे हैं। अगर इधर चले जाओगे ना जब पटना की तरफ, वो ढालू जगह पे है। अगर हम लोग बाढ़ में डूब जाएंगे तो समझ लो पटना साफा डूब जाएगा। हम लोग के पास ऐसे जमीनिया है बिहार वाला, तो हम लोग है इतना ऊंचा है। तो सोचो, और हम लोग के हौतनी अगर पानी भरेगा तो इन लोग का कितना पानी भरेगा? देख रहे हो ना क्या हो रहा है? अरे हेजा हौतनी पानी भरेगा तो हेजा तुमको पानी ना भरेगा। जब हेने पानी हाथ ना भरेगा तब ना हेजा पानी पहुंचेगा। तो उतना बाढ़ कभी नहीं आएगा, मरने भर तो कभी नहीं आएगा। इसलिए उत्तरी बिहार में छोटा छोटा घर मिलता है, वैसा बड़ा बड़ा बिल्डिंग नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बार बार बाढ़ आता है, बार बार ढह जाता है। वो लोग घर बनाता ही नहीं ढंग का, वो सब पैसा रखा है खाली। तो अब बहुत पैसा रखा है, खेत उन लोग का ढेर है, रोड उधर बढ़िया नहीं मिलेगा। इसीलिए तो सब जितना आतंकवादी नक्सल उक्सल होता है ना, बदमाश सब उन्हीं बसता है, क्योंकि उन्हें रोड ना बढ़िया मिलेगा।
ना बुझाया। जवैनिया गांव बहने के कारण एक और है, गंगा नदी आकर के उस जगह पे हल्का सा मुड़ गई है, ऐसे आकर कैसे मुड़ गई है। अब मुड़ने के कारण क्या होता है कि जब बरसात होता है, तब बरसात होता है तब पानी ऐसे आया, अब पानी कोनो पाइप से तो जा नहीं रहा है, अब ये जमीन को प्रहार करता है जब बार बार, अब ये क्या करता है ना, धारा ऐसे आने लगता है, ऐसे बढ़ते 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 पूरा एरिया खत्म कर देता है। मुड़ने में इसको क्या लग जाता है, टाइम लग जाता है ना। बुझाया क्या हुआ, इसी कारण यहाँ बार बार बहवा देता है। वो बाढ़ कभी खत्म होने वाला नहीं है अगर सरकार इसका धारा न रोके, कहीं इसको मोड़े, पूरा इसको बढ़िया से बनवाए ये वाला कि इस पर टकराए पानी तो टूटे नहीं, तब जाकर होगा। कोई खेती उती करता होगा, अगर आप बगीचा उगीचा में चाहे भरा तो रात होता है, ओकरा में अगर पाइप वाइप से सिंचाई होता होगा तो जहां पाइपों डालोगे देखेंगे गड्ढा हो जाता होगा। अरे साधारणतः कल पे पानी जो गिरता है ना वहां गड्ढा मिल जाता है, गते 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 तो गड्ढा हो जाता है। अभी सोचो उधर से पानी आ रहा है प्रेशर से, हिजा घूम रहा है, देख रहा ढा हवे ना करेगा, हिजा ढा ढा बहवा देता है सब। अभी देखो, अभी परे साल बनाया था हम लोग की तरफ जमुहार में, हॉस्पिटल डूब गया, कितना करोड़ का मशीन खराब हुआ था उसका, उसमें बांस डूब गया था, अपने यहां बाढ़ आया था जी जमुहार में। क्यों बाढ़ आया था पता है, नीचे नहीं है, जहां पानी का निकासी था उसी को बना दिया गया है, पानी बह ही नहीं रहा है, जमीन वहां दखल कर करके और के सब भरवा दिया, तो पानी बहा नहीं, तो पानी बहा नहीं तो बोला चलो चलते हैं। तब वो जब हर गांव डूब गया था, गांव डूब गया था, वो हर गांव में हतना हतना पानी लगा था। बबुआ बड़ा खराब दृश्य होता है, सब गंदगी फैल जाता है, सांप बिच्छी सब घर में घुस जाते हैं आकर के, घर में का सामान सब डूब जाएगा, बहुत लॉस जाता है। हमारा अंडरग्राउंड में पानी आ गया था उस समय, तो उतना भरल वाला पानी नहीं था, ही नहीं कि पूरा हतना भर गया, वो सतहिया जो है ना वो पूरा भींगा हुआ रहता था सब। मेरा कितना पलाई खराब हो गया उसमें, अब क्या करे, अब कई लाख का है सब। कहाँ थे हम? हाँ, तुम लोग ज्वाला, उसे ज्वालामुखी कहते हो। जब हम ऊपर एक और भाप का दल बड़ा दल मिला, हम गरज कर अपने आपस में मिले और आगे बढ़े। अपनी पुरानी सहेली आंधी के भी यहाँ दर्शन हुए, हम वो हमें पीठ पर लादे, कभी उधर ले जाती। बताओ किसका बात कह रहा है अब? बादल, क्योंकि ज्वालामुखी के साथ निकली तो भाप बन गई है, अब भाप बन गई तो कहाँ चली गई है? बादल। अब बादल को हवा क्या करता है? बार बार उड़ा देता है। बहुत से भाप जलकणों को मिलने से हम भारी हो चले। अब ढेर जब बादल बड़ा हो जाता है तो भारी हो जाता है। नीचे झुके, एक दिन बूंद भरकर नीचे कूदे। मैं एक पहाड़ पर गिरी, अपने साथियों के साथ मैली कुचैली हो एक और बह चली। गंदे ना हो जाता होगा? कहां जमीन पे पानी गिर रहा है, अब वो गोबर पे गिर रहा है कि जमीन पे गिर रहा है, ठीक है जी। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदते किलकारी मारने में जो आनंद आया वो भूला नहीं जा सकता। हम फिर एक बार बड़ी ऊंची शिखर से कूदे, एक चट्टान पर गिरे, बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूटकर खंड खंड हो गया। यह जो तुम रेत देखते हो ना, हम पत्थरों को चबा चबा कर हम ही बनाते हैं। अब सोचे हो कभी कि ये सोन नदी में इतना बालू कहां से आता है? कहां से आता है? ये जब पानी बहता है ना तो पत्थरों को बहा के ले जाता है। अब पत्थर टकरा टकरा के 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 टूट जाता है, और टूटा 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 नी 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 बन जाता है। कति कति नी 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 नी। अब बोलोगे कि सोन में काहे रुक जाता है? जहां जहां पानी का बहाव धीरे हो जाएगा तो वही वो पनिया थिराने लगेगा, आ यही जे डूब जाता है, वो मतलब नीचे गिर जाता है। अब पनिया आगे पड़े बह जाता है ना। बुझाएगा हुआ? सोन नदी बहुत बड़ा है, तो जब वो, अब सोचो अपने से, इतना नली में पानी बह रहा था,
अचानक हेने हेतना चौड़ा इसको जगह मिल गया। तो जितना तेज हेजा बहेगा उतना तेज हेजा ना बहेगा। अब तेज ना बहेगा तो हील माटी सब जमा हो जाएगा। ये सब नाली उली में कहाँ से माटी भर जाता है? अगर गांव में नली होता होगा देखोगे कहूँ कहूँ भर जाता है। तो क्यों भर जाता है? ढलान पे कभी नहीं भरेगा, वो पार हो जाएगा, क्योंकि वहां पर वो पानी धीरे हो गया। अब पानी धीरे हो गया तो वो में जो मिट्टी था बालू था वो जम गया और धीरे धीरे उसे क्या हो गया, बैठ गया। इससे सोन नदी में पानी आ जाता है तो बालू आ जाता है। अपनी विजयों से उन्मत्त होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी। मैं एक छोटी धारा में मिल गई। सरिता के वे बड़े दिवस के मजे थे। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते। बहते बहते मैं एक नगर के पास पहुंची। मैंने देखी कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार से कुछ काली काली हवा निकल रही है। मैं उत्सुक हो गया। उसे देखने की क्या बढ़ी कि अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दिया। ज्यों ही मैं उसके पास पहुंची और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। बताओ क्या देखी है? वो चिमनी से धुआं निकल रहा था। ईंटा भाटा देखी होगी, और नहीं तो राइस मिल, बड़ी धुआं निकलता है। मैं प्रति क्षण उसे निकल भागने की चेष्टा करने लगी। भाग मेरे साथ था। बस एक दिन रात में ऐसे जगह पहुंची जहां नल टूटा था। मैं तुरंत उससे होकर भाग गई। पृथ्वी में समा गई। अंदर घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुंच गई। वह रुकी। सूर्य निकल आए थे। बस मैंने कहा, हाँ अब मैं तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते। और वो उसकी बूंद धीरे धीरे आंखों से क्या हो गई, ओझल हो गई। और इसके लिखने वाले लेखक कौन हैं? रामचंद्र तिवारी। बुझा किसी किसे हुआ? बोलो। लेखक को ओस की बूंद कहां मिली? बेर के पेड़ पर। चलो इसका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं हम लोग। पानी किससे बना है? हाइड्रोजन ओसोजन, जिसको हिंदी में कहा जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेखक को ओस की बूंद कहां मिली? लेखक को ओस की बूंद बेर की झाड़ी पर मिली। कहां मिली? लेखक को ओस की बूंद कहां मिली? बेर की झाड़ी पर। ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? पेड़ों की जड़ों में निकले रोए द्वारा जल की बूंदों को जबरदस्ती धरती के भूगर्भ से खींचकर लाना और उनको खा जाना याद करके ही बूंद क्रोध और घृणा से कांप उठी। क्योंकि धरती के रोए उसको खींच के जबरदस्ती खा जाता है तो गुस्सा आएगा, लेकिन कुछ कर नहीं पाता है वो वहां पे, इसीलिए उसे घृणा हो गया और वो डर गई। बिल्कुल ही क्या हो गई? डर गई। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पुरखा क्यों कहा है? जब ब्रह्मांड में पृथ्वी या अन्य किसी ग्रह का अस्तित्व नहीं था तो उस समय ब्रह्मांड में क्या था? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सौर मंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक क्रिया होने से दोनों का संयोग हुआ, जिसके से पानी का जन्म हुआ। इन्हीं सभी कारणों से बूंद ने इन दोनों को अपना क्या कहा है? पूर्वज या पुरखा कहा है। बात समझ में आ गया? हाइड्रोजन ऑक्सीजन को पुरखा कहा है क्योंकि बनी किससे है? वो बेचारी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। किससे बनी है? बस के बोलो। पानी के कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का अपने शब्दों में वितरण करें। पानी बच्चों मिलता है, इसको बर्बाद मत किया कीजिए। देख रहे हैं ना कितना मुश्किल से पानी हम लोग के पास पहुंचता है। कहां कहां से चलते हुए कहां कहां समुद्र से बर्फ पिघलती है, फिर समुद्र में जाती है, नदी में जाती है, नदी में हील मैला गोबर सब लपेटते हुए चली जाती है समुद्र में जाकर के मिल जाती है, फिर जमीन में अंदर जाती है, फिर वहां से पृथ्वी में जाती है, पृथ्वी से फिर हम वही पनिया खींच के पीते हैं। सब बहुत लंबा प्रोसेस है।
और देख रहे हो ना 100-200 बरस भकुआ जा रहा है सब सुन के। अच्छा, आदमी का जिंदगी कितने साल का होता है? 60 से 70 साल। अभी जो एवरेज निकाला गया है, आदमी 60 से 70 साल तक जीता है, उसके बाद मर जा रहा है, क्योंकि ये बॉडी जो है ना काम करना बंद कर देता है, शरीर थक जाता है। बुझा रहा क्या करें हमें? पानी की कहानी। पानी का जन्म जो है हाइड्रोजन और ओसजन के बीच रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा होता है। पानी का सूत्र होता है H2O। सौर मंडल में यह गैस पहले लपटों के रूप में विद्यमान थी। किसी उल्का पिंड के सूर्य से टकराने पर सूर्य के 2 टुकड़े हो गए। उन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़ा पृथ्वी के रूप में उत्पन्न हुआ और इसी ग्रह में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच रासायनिक प्रक्रिया हुई। दोनों के सहयोग से पानी का जन्म हुआ। सर्वप्रथम बूंद वाष्प के रूप में था, पृथ्वी के वातावरण में घूम रहा था, ठोस के रूप में बना, फिर समुद्र से होती हुई वह गर्म धारा से मिलकर ठोस रूप त्याग कर अंत में जल भेष धारण कर लेती है। पहले भाप, भाप के बाद बर्फ, बर्फ पिघला, पानी चला गया समुद्र में, और समुद्र से फिर गर्म धारा में जाता है और फिर वहां से चला जाता है बूंद बन करके पानी में। कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए कि उस बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? बताओ, वो किसका इंतजार कर रहा था? जो पानी था वो सूर्य का। किसका? सूर्य का इंतजार कर रहा था कि सूरज देवता आएंगे, हम जैसे जाएंगे, जाके छोला पूड़ी खाएंगे। वही ना सोच रहा था वो। जैसे ही सूरज आए, चली गई। लाल गाय घास खाए, पानी पिए, मर जाए। क्या है? सांझे अली, अब भोरे चल गईली। सांझे आती है सूर्य। ओस होता है, ओस। रोज सांझे आती हैं। सुबह सुबह कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को पढ़कर पता चलता है कि ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? सूर्योदय की। समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी क्यों नहीं पड़ती? समुद्र के तट पर बसे नगरों में के वातावरण में हमेशा नमी बना रहता है। यही कारण है कि समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी नहीं पड़ती, क्योंकि हमेशा वो पानी के पास है ना, नमी बना रहता है। अभी का जो मौसम है, न तो ठंडा लग रहा है न गर्मी लग रहा है, दोनों के बीच में हम लोग फंसे हुए हैं। बारिश हो जाता है तो ठंडा लगने लगता है, और जैसे ही धूप होता है तो क्या लगने लगता है? तो बताओ इसका अंत क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी का मात्रा है ना। वातावरण में किसका मात्रा है? पानी का। इस तरह से जो ये चैप्टर था ये खत्म।